नमस्कार मित्रों, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता है खुद का तमाशा करना, इतना आसान नहीं होता है खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे। आज हमारे बीच कॉमेडी का एक उभरता सितारा नीरज कौशिक, देसी कलाकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज। विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और नीरज, अगर हम बात करें आपकी कलाकारी की यात्रा की, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी सर, कलाकारी की यात्रा तो यही थी सर कि हालांकि मैं गांव देहात बचपन से लेकर के थोड़ा सा उस पर ब्रीफ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर, बचपने में ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको बड़े आपके बताते हैं कि आप बचपने में थे कैसे। तो मुझे तो सर ये था कि मैं स्टार्टिंग में एक क्लास था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जब स्टार्टिंग मैंने करी, क्योंकि नर्सरी तक तो मैं गांव में ही था सर। और नर्सरी यूकेजी जो गांव कौन सर अपना? सर मेरा गांव था दिमाना गांव है, रोहतक के पास पड़ता है सर। जी जी। तो उसके बाद फिर पिताजी ताऊ जी सब इधर शहर में आ गए, फरीदाबाद में, अपनी नौकरियां करने, अपने बिजनेस करने। तो फिर हमको भी ले आए। अब करते करते फिर उसकी जो स्टार्टिंग जो शिक्षा थी, तो वो तो मैंने अपने गांव में ही करी, लेकिन उसके बाद स्कूली जो शिक्षा होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो फिर मैंने शहर में आके पूरी करी। तो सर शहर फरीदाबाद में? जी फरीदाबाद। जी। अब करीबन 35-40 साल से फरीदाबाद में। जी जी। ये कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हो गई? सर यही था कि सर मतलब कॉमेडी लगा लो या कुछ भी लगा लो, कि अंदर था एक कि कुछ तो करना ही है, शायद वो कीड़ा था। हाँ हाँ जी, कलाकारी का कीड़ा था वो अपना भगवान कहते हैं गॉड गिफ्ट मिलता है। जी जी जी। तो सर मैं शायद इस चीज को बहुत अच्छे से याद करता हूँ कि कॉमेडी से पहले सर मेरे को डांस करने का बहुत शौक था। अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैंने भी देखा शायद एक आध बार आपका। हाँ, वो कभी आप देखोगे। अब तो हरियाणवी फोक भी हम करते हैं। जी 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 जी। तो उस समय ना सर सलमान खान की एक मूवी थी तेरे नाम, तो उसमें गाना था लगन लगन लग गई है। तो एक प्रोग्राम हुआ था सर, तो मुझे याद है कि थर्ड क्लास में था, तो एक बड़ी क्लास के लड़के ने उस गाने पे डांस किया। उसके बड़े बड़े बाल थे सलमान खान की तरह, क्योंकि बीच की मांग निकाली थी। तो मैं ऐसा देखता था सर, अब हम दर्शक मैंने देख रहे हैं, वो कर रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा डांस तो मैं भी करता हूँ, पर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। अब यकीन मानो अंदर एक चुल थी कि यार कुछ तो करना है। मैं घर जाके ट्राई कर रहा था कि यार कैसे नहीं कर सकता, मैं करूंगा करूंगा करूंगा। तो ये कीड़ा था अंदर की कुछ करना है। सर थर्ड क्लास से मैंने स्कूल छोड़ दिया, और फोर्थ क्लास में मैं अपना एक न्यू विद्या मंदिर स्कूल है सेक्टर 16 फरीदाबाद, उसमें मैं गया सर जी। वहां से जर्नी सर मेरी बिल्कुल ही बदलती चली गई। पढ़ते थे ठीक है, पढ़ाई में अच्छे रहे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करते करते मैंने आपको बताऊं कि सर एक हमारी टीचर थी प्रतिभा नाम की, प्रतिभा मैडम थी। वो कंप्यूटर की टीचर थी सर। तो मोस्टली कंप्यूटर की टीचर थी, तो वो क्या होता था, कई बार कंप्यूटर अपना सिखाती थी, ड्राइंग सिखा दिया, कभी कुछ, कभी कभी फ्री पीरियड होता था। तो वो जो प्रतिभा थी उन्हीं की वजह से आई। तो प्रतिभा मैम ने प्रतिभा को पकड़ लिया। तो खाली पीरियड था, तो उन्होंने पूछा कि अरे यार कोई कुछ करेगा, बोर हो रहे हैं, उसके कोई भी कुछ पोएम सुना दो, कोई चुटकुले सुना दो, कुछ भी करो, बोर हो रहे हैं, बस 40 मिनट काटने भारी हो जाते हैं। तो अब बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे, सब डर रहे हैं कि यार हम क्या करें, सब शर्माते हैं ना सर। तो मैंने कहा मैडम मैं कुछ कर दूं, तो हाँ क्या करोगे। मैं कहा मैं कोशिश करता हूँ मैं हंसाने की। तो कहा ठीक है तुम करो, कुछ तो करो। तो मैंने करना शुरू किया सर। अब पता है नहीं क्या करना है, पर मैंने हाँ भर दी। अब मैं वो कभी मुंह बनाऊं, कभी कुछ बोलूं, कभी एक्टिंग करूं, कभी बूढ़े की, कभी जवान की, कभी कैसे, कभी इधर लोटू कभी उधर लोटू। बस लोग हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, हर कोई हंस रहा है, मैडम हंस रही है। अब मैंने कहा ये हंस रहे हैं तो अब कुछ तो हो रहा है। हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है, और करो और करो। मैंने अपने कपड़े गंदे कर लिए, मैं नीचे लेट गया, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद सब हंसे। जब पीरियड ऑफ हो गए तो मैडम ने कहा अरे वाह नीरज तू तो बढ़िया करता है, ये करता है, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता तू। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कर दिया मैंने कर दिया बस। तो पर उस मैडम ने मतलब वो कहते हैं ना, पर सर मैं आपको बताऊं इंक्रीज किया आपको। पर वो बहुत कम उम्र में, शायद कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसी रहती है, भगवान सबको कितना समय देता है इस जीवन में पता नहीं, बहुत कम समय में वो अपना शरीर छोड़ गई। लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या किया सर, वो जो बीज था उस दिन उन्होंने बीजारोपण कर दिया। वहां से जो उन्होंने उनको निकाला, मैंने परफॉर्म किया, उन्होंने देखा,
उसके बाद उन्होंने पूरे स्कूल में फैला दिया। हाँ, वो बात हाँ पहुंच गई कि 4th क्लास का एक लड़का है नीरज, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, बहुत हंसाता है वो। आप उसको कभी फ्री पीरियड तो बुलाना, फिर वो मुझे कभी बड़ी क्लास में बुला ले, कभी 10th में, कभी 12th में, कभी 6th में, कभी 7th में, मैं सब जहाँ भी फ्री पीरियड वहीं बुला ले वो। अब बच्चे खुश हो जाए सर। अब यकीन मानना सर, उसके बाद धीरे धीरे सबकी नजरों में आया। तो असेंबली में जब होता है ना, तो स्टार्टिंग में 5-10 मिनट मिलते थे कि भाई कोई कुछ कहेगा, पोएम सुनाएगा, तो मैं सुनाऊंगा सर। अब मेरे को भी शौक होगा कि भाई अब तो स्टार बनना है तुझे यहाँ का। मैं चला गया सर, तो मैं परफॉर्म करता, फिर पूरा स्कूल हंसे, टीचर भी हंसे। अब सब क्या क्या परफॉर्म करते थे उस टाइम? सर कुछ भी, किसी की भी नकल कर देना। तो दिखाओ कुछ थोड़ा सा हमारे। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो हमारे ना उस टाइम पे एक मशहूर कॉमेडियन थे हमारी साइड के, यहाँ फरीदाबाद साइड के, अशोक चौटाला जी। अशोक चौटाला जी। तो वो उनका थोड़ा पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी जो सीडी थी सर, वो बहुत वायरल थी, बहुत वायरल है ना, वो अपने लोकल में बहुत ज्यादा फेमस थे। तो उसकी मैंने उनकी आज भी करते हैं वो। हाँ, पर थोड़ा शायद मेरे हिसाब से पता नहीं, उन्होंने शायद छोड़ दिया, सीरियल्स वगैरह में अच्छा दिखते हैं जी थोड़ा बहुत। तो मैं उनको बड़ा देखता था बचपने में। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, तो मैंने करके देखा अकेले में जाके, कि पहले होता ना बाहर करो बेइज्जती हो जाएगी, पहले खुद करके देखो। तो मैंने वो करा। अब मैं वही किया, जैसे वो ना एक नकल करते थे बुजुर्ग की। हमारे जैसे यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है सर, हम हिंदी बोल रहे हैं, मेरे हरियाणा साइड हरियाणवी है, यहाँ की थोड़ी अलग मिक्स लैंग्वेज है, मथुरा और सब की। तो वो ऐसा करे, कहा करोगे ये हो हुआ या खतिहान तो वे सारा दिन रखो काम धंधो भी कर ले कर बाबा। मैं ऐसे करने लगा तो लोग ना हंसते थे, अरे भाई ये तो। फिर मेरे को कई बार वो बोलता है चौटाला की कर रहा हो तो मैंने की मुझे नहीं पता, मुझे वो अच्छे लगे, मैंने कॉपी करी, वो हो गई। तो सर बस फिर करते करते ना सर 4th क्लास से स्टार्ट किया, डांस, कॉमेडी, ड्रामा स्कूल में, मतलब भगवान की दया से 8 साल में छाया रहा। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी, टीचरों का प्यार, बच्चों का प्यार, बहुत प्यार मिला। और सर आप यकीन करेंगे कि आज उन दिनों को याद करके एक आंसू आते हैं आंखों से। क्यों? क्योंकि जिस समय जब बच्चों को हंसाता था ना सर, मुझे तो नहीं पता, मैं भी बच्चा ही था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं हंसा के निकलता था ना, तो वो बच्चे बड़ा ऐसे बोलते थे, भैया एक दिन आप टीवी पे आया करोगे, भैया आप एक दिन। और मैं सोचता हूँ अरे काय का टीवी, कोई हंसी खेल है, ये तो चुटकुले पुटकुले सुना दी, टीवी बहुत बड़ी बात जी के कार्यक्रम में भी गए। हाँ जी, फिर मुझे देखो तो सही सर किस्मत कहाँ लेके जाती है, टीचर सर सब वो बोलने लगे एक दिन कि बेटा तू है तुझमें कुछ, तू बनेगा। और मुझे सच में नहीं पता, मैं बच्चा हूँ, मैंने कहा सर पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं, पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा आ रहा है। फिर सर 2015 में पहला टीवी, 2017 में मुझे एक टीवी रियलिटी शो मिला, जैसे लाफ्टर चैलेंज आता था सर, ऐसे एक हंसाने का मुखिया कौन, 30 एपिसोड का था सर, 30 कंटेस्टेंट थे। मुझे एपिसोड करने को मिले बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, राजीव ठाकुर जी, सुनील पॉल जी, रहमान खान और बलराज जी, ये सब बंजे हुए कलाकार जो आज कपिल शर्मा जी के साथ दिखते हैं आपको सर, उनके साथ। अच्छा, इससे थोड़ा सा पहले जाएं तो स्कूल हो गया, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद हाँ सर स्कूल के बाद तो इधर ना बचपना था, ठीक है कर लिया। कॉलेज में आने के बाद वो जो बंदिशें थी स्कूल की वो भी निकल गई। लेकिन सर मैंने एक चीज ठानी थी। कॉलेज कौन सा अपना? मेरा सर सेक्टर 16 फरीदाबाद में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, जी, वहां पर सब करा। तो पर सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे को ना एक अंदर से था कि जैसे स्कूल से मैं गया हूँ, क्योंकि जब हम निकल रहे होते हैं ना सर, तो कहीं भी आप जैसे जीवन से भी कभी जाओगे तो एक बार आपको याद करने का मौका मिलेगा कि आपने कमाया क्या। बिल्कुल। तो मेरे को एक था अंदर से एक आग थी कि 12वीं क्लास में जब मैं आया कि नीरज तूने इतनी मेहनत की, एक बार कुछ ऐसा करके जा जिससे ये आगे जीवन में कुछ भी करेगा ये प्राउड करे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे प्रिंसिपल हैं श्री गिरिराज शर्मा जी, उन्होंने उस दौरान 14 नवंबर का फंक्शन, और जब मैंने परफॉर्म किया, उन्होंने भरी सभा में, भरे स्कूल में ये मेरे लिए 4 लाइनें कही कि ये जो कर रहा है, ये टैलेंट हर, मतलब ये जो नीरज है ना, हर किसी के अंदर है। टैलेंट भी नहीं, जो नीरज है ना, ये नीरज हर किसी के अंदर है, आपको पहचानना है। बिल्कुल। और ये हमारे स्कूल का हीरा है। और मैं सर क्या रोया हूँ उस वक्त। अच्छा, ये शब्द सुनने के लिए मैंने 8 साल लगा दिए सर। नहीं, निश्चित रूप से मुख्य खुशी होती है और अश्रु निकल आते हैं। 14 नवंबर का वो दिन, मैं उस वक्त मेरी संतुष्टि होगी मेरी आत्मा में कि आज मैंने जो करना पा लिया। फिर मैं कॉलेज के लिए जब वो पूरा करा सर, कॉलेज में निकला, 2 महीने मैंने क्लास अटेंड की बकायदा। फिर 2 महीने बाद किसी ने मुझे बताया कि पीछे ड्रामा के ऑडिशन चल रहे हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, वहां तू चला जा, शायद कुछ हो तेरे लिए, एक्टिंग तू करता ही है। तो मैं गया सर, ऑडिशन दिए, तो उन्होंने कहा भाई और भी कुछ करते? मैं कहा जी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं वो भी करता हूँ।
क्या अच्छा, कौन थे वहाँ हेड, कौन अपने वो सर सचिन, उस समय तो क्या नाम बताया? अलग कुछ ऑडिशन ले रहे थे, पर मुझे बताया गया कि ये जो कॉमेडी और जो मिमिक्री आप करते हो ना, हाँ, हाँ। इसके लिए अलग एक बड़े भाई हैं, वो आते हैं वो सिखाने। आते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, कह रहे एक सचिन हुड्डा भाई हैं, वो नवभारत टाइम्स में पत्रकार हैं सर। तो उनसे मेरी मुलाकात करवाई। जी। तो बृजमोहन भाई हैं, एक बृजमोहन भारद्वाज जी, भारद्वाज। आप जानते होंगे, फरीदाबाद जी, से जी, जी, बिल्कुल, काफी अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल। और फेमस अच्छे रंगमंच के कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार, और रंगमंच को उन्होंने बहुत जन्म दिया सर बिल्कुल फरीदाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन दोनों भाइयों की वजह से मुझे उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात के बाद उन्होंने देखा कि वो मेरे से सीनियर रहे, तो पहले यूथ फेस्टिवल में करते रहे हाँ, वो। बिल्कुल। तो क्या नीरज क्या करते हो? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं स्टैंड अप करता हूँ। यार स्टैंड अप तो नहीं होता यहाँ पे, मिमिक्री का तो है। तो वो कुछ करोगे? मैंने कहा कर दूंगा सर। तो मैंने सुनाया, तो उनको लगा कि कुछ होगा बात। तो क्या क्या किया? वही मैं थोड़ा कुछ चीजें थी जो आवाजें मैं सुनाता था उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि तैयारी करके लाना। कौन सी आवाज? हाँ जी, मैं सुना देता हूँ। मुझे पता आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं श्वेता, देखिए हमारे दर्शक भी चाहेंगे कोई आप वो आवाज भी। जी, मैं आपको सुनाता हूँ सर। तो उस समय क्या बहुत कम लोग करते थे। जैसे आप जॉनी लीवर को कभी सुनना सर। हाँ, जॉनी लीवर लेजेंड है कॉमेडी के। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ना कभी आप देखोगे नॉर्मल बैठे हैं, जैसे आप बोलो एक्शन, बाबा कौन करके बाबा, बड़े चोड़े चोड़े बच्चे बाबा, उनको काढ़ा भी खिलाना है, कमाना भी है बाबा। जी, जी, जी। वो अलग से एक्साइटमेंट आ जाती थी। अलग आ जाता जब मैं फेस बना के करता था, लाइक जैसे धर्म जी बोलते हैं तो उनका फेस, नमस्कार, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। वो जब मैं मतलब ऐसे करता था तो कहते थे यार तो फेस भी ऐसा बनाता है। मैं कहा सर बनाता नहीं, बन जाता है मुझसे, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। जी, जी, जी। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा चलो नीरज स्क्रिप्ट लिखते हैं। और सर उसके बाद मेहनत की, सीखे, और सर उस साल MDU यूनिवर्सिटी की तरफ से एज मिमिक्री आर्टिस्ट इकलौता मैं गया परफॉर्म करने। और मुझे आज भी याद है कि 30 लोग थे, कॉन्टेस्टेंट थे, जो हम गए थे नेशनल में। उस नेशनल में जो मिमिक्री का प्राइज है आज भी मेरे नाम दर्ज है। बहुत प्राउड है कि मैं MDU के लिए जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ, और उसकी जो मतलब यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैं कुछ कर पाया, और मैं नेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाया। बहुत अच्छा।